मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूँ। यह शब्द किसने कहे, किसको कहे और कब कहे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से रेडियो प्रस्तोता ने पूछा, सर क्या आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली थी? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण था धन और साधन का संचय करना, लेकिन इस लेवल पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% शेयर मेरे पास था। मैं भारत और एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा, लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर सौंप दूं। मैंने हामी भर दी और मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा। यह ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने वहां से चलने का, उनको छोड़ने का फैसला किया तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और उस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूँ। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन, संसार और सारी सांसारिक गतिविधियां छोड़ने के बाद आपको किस चीज़ के लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा जहां यह सब मायने रखता है? ये थी रतन टाटा जी के साथ कुछ दिलचस्प वार्तालाप जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारत के इस महान रतन, महान हस्ती को सलाम है और भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके विचार, उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।